एक गुरु अपने शिष्य को एक आईना देते हैं और कहते हैं, इस पे बुराई देखो। शिष्य दूसरों को देखने लगता है। गुरु बोले, आईना अपनी तरफ घुमाओ। क्रांति दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को देखने से शुरू होती है। दुनिया को सुधारने से पहले खुद को संवारना और सुधारना ही असली ताकत है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले हेडलाइंस से शुरुआत करते हैं। 17 जून को चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद अपने घर कर्क राशि में जाएंगे। मन और मस्तिष्क में बड़ा शानदार इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज लाने का काम करेंगे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 9 के बीच में, फिर दिन भर वैसे ही चलते जाएं। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ स्पेशल करिएगा। शनि मंगल का 2-12 का संबंध, किसी से दुश्मनी या झगड़ा या कोई घात हो सकती है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज आपकी जन्म कुंडली में ध्रुव योग और गज केसरी योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। गणेश जी को प्रसन्न करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है बहुद्रव्यर्जन योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अपनी इंग्लैंड की यात्रा से हिंदुस्तान आ गया हूं और 19 और 29 जून को मुंबई रहूंगा, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सूरज बरनवाल, देवघर झारखंड से लिखते हैं 22 जनवरी 1981 दोपहर को 3:03 देवघर का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी चाचा लोग हड़प कर बैठे हैं, जो कई बार हम देखते ही हैं, और मैं 20 सालों से बंटवारे का मुकदमा लड़ रहा हूं। क्या मुझे पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, 2 तरह की संपत्ति होती है इंसान के पास। एक होती है स्व उपार्जित, खुद ने पैसे कमाए, खुद ने बनाई। एक होती है इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति। खुद की संपत्ति 4th हाउस से और पैतृक संपत्ति 2nd हाउस से देखते हैं। तो 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, वो अपने से अगले धन भाव में गए। ये बात तो तय है कि आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति के घर में यानी 2nd हाउस में राहु विराजमान है। राहु षड्यंत्र, आकस्मिक तकलीफ देना, लीगल कॉम्प्लिकेशन, जो सब कुछ चल रहे हैं। और उस 2nd हाउस पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष, केतु मंगल का अंगारक दोष और केतु बुध का जड़त्व दोष, ये सारे दोष भी वहीं देखते और वहीं से काल सर्प योग शुरू हुआ है। 15 दिसंबर 2028 से पहले फैसला नहीं होगा। उसके बाद राहु आने पर नेगोशिएशन या बेहतर ढंग से जो आउट ऑफ द कोर्ट ये सेटलमेंट आपका हो सकता है। तो आपको इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। आज से ही आप माँ बगलामुखी मंत्र की एक माला सूर्य सोने के बाद जाप करना शुरू कर दीजिए। अंगारक दोष और जड़त्व दोषनाशक कवच गले में धारण करिए और हो सके तो आपको सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा रोज करनी चाहिए। ये सामग्री और जानकारी आपको जोधपुर कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। तो आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले आज ही आपको सुलझा लेने चाहिए, चाहे खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो। आज लोहा और मशीनरी के व्यापार में विकट परिस्थिति हो सकती है, इसलिए आज कोई भी बड़ा माल या बड़े स्टॉक को खरीदने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने काम में एक दूसरे का हाथ बटाना और अपने लिए हाथ बंटवाना, ये दोनों ही चीज़ों से लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाओगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। यात्रा के दौरान व्यापारी लोग हो या नौकरी करने वाले लोग, अपने डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिए, घूमने का खतरा है। वर्क प्लेस पर आपके कार्यों से गलतियां बहुत होने वाली है और गलतियों को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं। तो बार बार अपने काम को रीचेक करें। अपनी गलती को न स्वीकार करना एक नई गलती की शुरुआत है, इसलिए अहंकार यानी अहम और वहम न होने पर ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को गहन विचारों से बचना होगा। किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग आपके डिसीजन खराब कर सकती है, दिमाग को भी खराब कर सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो रहेगा, इसलिए सोशल काम से दूरी बनाएं, लेकिन नेचर से जुड़ोगे तो मन अच्छा रहेगा।
फैमिली के प्रति आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागने की बजाय उसमें भाग लीजिए और स्वीकार कीजिए। परिवार के लिए प्रॉपर टाइम अगर आप निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी उम्मीद पर खरा दिन नहीं उतरेगा। तनाव हो सकता है, इसलिए सुबह योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, साहसी बनिए, उद्यमी बनिए और पराक्रमी बनिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर का फीडबैक लेना जरूरी है। पॉजिटिविटी आज आपके भीतर आएगी। ऑनलाइन हो, घर से काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो लघु या कुटीर उद्योग से संबंधित है, आपको नए गैजेट्स, नए टूल और सोशल मीडिया पर इसकी पकड़ मजबूत होना जरूरी है। आज आपकी जन्म कुंडली में ध्रुव योग और महान गज केस योग बन रहा है। नई अर्निंग, नई लर्निंग से आपकी हो सकती है, इसलिए कुछ पढ़िए, लिखिए और अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए। नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, सोशल नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आज एक्टिव रहिए, पुराने संपर्क को वापस साधने की कोशिश करिए, वो आपको अच्छे ऑर्डर भी दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर विरोधी अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अचानक ही ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। वही अनावश्यक रूप से खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना सीखिए। अपनी दशा और दिशा, ये दोनों को आपको सुदृढ़ करने पर ध्यान खुद ही देना होगा। आज चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद पराक्रम भाव कर्क राशि में जाने पर सोशल लेवल पर आपको एक्टिव रहना होगा और सोशल काम से और नेचर के काम से जुड़ोगे, उतना ही आपको अच्छा फील होगा। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मनभेद आपको ही दूर करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज रूटीन को थोड़ा बदल कर एंथुजियाज्म आ सकता है। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 2, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर की सुविधाएं और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पानी पिलाना, चाय पिलाना, वॉशरूम को साफ रखना। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और उनका अच्छी फीलिंग या उनकी अच्छी फीलिंग आपको सेल बढ़ाने के लिए तैयार कर सकती है। आज समस्याओं पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य और बुध की युति से व्यापारी लोगों को आज शानदार आइडियाज आ सकते हैं और एक आइडिया आपका पूरा दिन बना सकता है। आज के दिन मेरे प्रिय साथियों, एक छोटा सा दर्पण अपनी जो कैश बॉक्स है उसका आसपास रखिएगा, बरकत शुरू हो जाएगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया, मशीनरी, गैजेट्स, इनको दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। इनकी वजह से काम थोड़ा अटक भी सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति क्रोध का वातावरण अगर है तो उसे शांति में आपको ही तब्दील करना होगा, वरना आपकी और उनकी इमेज खराब हो सकती है। जॉब में परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास पोस्टिंग और प्रमोशन की राह को आसान कर सकते हैं। ध्रुव योग और महान गज के सिरों के बनने से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मीटिंग में आपकी प्रॉपर प्लानिंग, एडवांस प्रिपरेशन, बेहतर प्रेजेंटेशन आपको दिलवा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर आपको रिलेशन बेहतर बनाने हैं, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ानी है, तो अपने बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज आपको करना होगा। अगर आपके घर में या दफ्तर में कोई स्ट्रेस में है तो उसे फ्री करने या रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको कुछ अलग अपनाना होगा, कुछ अलग नुस्खे अपनाने होंगे। सोशल लेवल पर किसी संस्था से या नए पॉलिटिकल लिंक आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये 2 डी आज आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओम महागणपतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवे हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज मन थोड़ा बेचैन, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ अज्ञात भय का शिकार होने वाला है। थोड़ी एंग्जाइटी आपकी बढ़ सकती है। व्यापारी लोग, अगर व्यापार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो शुरू से शुरू करिए, समाधान ढूंढिए। अगर आप अपने व्यापार के साथ कोई नया व्यापार या नए कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आज इस पर डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। सुबह 7 से 9 के बीच में प्लान करिए और दिन भर उसी तरीके से चलते जाएं और शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में बोल्ड डिसीजन लीजिए। व्यापारी लोग अगर अपने लाइफ पार्टनर को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं तो उनकी सलाह से, उनके भरोसे से आपके ज़्यादातर काम बन जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन को थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। नए कोलैबोरेशन हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर भी आप ध्यान दे सकते हैं और ऐसे आपके परिवार में सदस्य हैं जो उभरते हुए कलाकार बन सकते हैं, उनकी सलाह भी आपको माननी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए एक बेहतर मीटिंग करनी चाहिए। उन्हीं मुद्दों पर बात करें जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू मुद्दे या गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करिएगा। कुछ ऐसा करिए जो इनोवेटिव हो। वर्क प्लेस पर आपके वर्किंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज सबको प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा आज सुबह 8:13 के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। उसके बाद
आपको जितना हो सके मौन रहना है, सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है और जब भी बोलें तो सार्थक बोलने की कोशिश करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन बेहतर होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को स्कॉलरशिप, पैसे की जो तकलीफ थी वो सॉल्व होना या कोई ऐसी सूचना जो आपको खुश कर सकती है वो मिल सकती है। ओम हैरम्बाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि जय गणेश काटो कलेश। गणेश जी है जो आपके कलेश को काट सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज आपको नियमित रूप से गणेश जी को विधिवत पूजन करना है। अभिषेक करिए और बाद में हरे मूंग अर्पित करिए, घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर इदम अक्षतम ओम गंग गणपते नमः इसकी 3 माला आप जाप करिए और उसके बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ सुबह और श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ सूर्यास्त होने के बाद करना आपके लिए शुभ रहेगा। आज हरे मूंग के पैकेट बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सिंह राशि, आज के दिन फालतू की बोली, फालतू के खर्चे, जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, इन सब पर अंकुश लगाना ज़रूरी होगा। व्यापारी लोगों को अपने अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अपने व्यापार से जोड़िए। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए और नए इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जितना इन्वेस्ट आज करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, ज़मीन जायदाद में, उसका 25% कम कर लीजिएगा। शांति के साथ चिंतन मंथन करते हुए फैसले लीजिएगा। ऑनलाइन व्यापार हो या घर से करने वाले व्यापार में आज कुछ गड़बड़ी की आशंका है। कुछ ऐसी डील आपकी हो सकती है जो आपको घाटा भी दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर खुद ध्यान देना होगा। दूसरों के विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपनी और अपनों की छवि यानी जो इमेज है उस पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर ज़्यादा भागदौड़ करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करने से होगा। सीनियर या बॉस आपके काम में औचक निरीक्षण कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग ले सकते हैं। एडवांस में प्रिपरेशन तैयार रखिए। जॉब करने वाले लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा और को वर्कर्स के साथ सौम्य व्यवहार रखोगे तो आपके काम भी दूसरे कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ानी है तो उनकी बात को मानने में ही आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को जी जान लगा देनी है और रात और दिन एक कर देना है। आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करने वाले हैं। ओम महोदराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनों से बड़ों का ख्याल रखिए और छोटों के व्यवहार में ध्यान रखिए। सुनफा योग के बनने से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को नए गैजेट्स, नए टूल्स दीजिए। आपका एनर्जी और आपकी जो सेल है वो दोनों बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों के डिसीजन आज उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन में डिसीजन मत लीजिएगा। धीरज, धैर्य और संयम और अपने विवेक से फैसले आपको लेने चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को उन्हीं लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने विकट परिस्थिति में रहते हुए भी सफलता अर्जित की है। उनके राज आपके लिए भी सफलता के राज बन सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज अननोन लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी बातों से थोड़ा भटकाव आपको हो सकता है। आज आपको मौके मिलेंगे, चौका लगाइएगा, अवेयर रहिए, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। जॉब करने वाले लोगों का वर्कलोड आज थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से सुबह से ही चलोगे तो अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित जरूर कर पाएंगे। आज अपनी वर्किंग एफिशिएंसी पर खुद ही विश्वास रखना होगा। रूटीन को बदलकर आप लोगों का दिल भी जीत लेंगे। ध्रुव योग और गज के योग के बनने से फैमिली में बड़े डिसीजन बड़े बुजुर्गों पर ही छोड़ दीजिए, वो बेहतर ढंग से ले लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई भी रिस्क और एक्सपेरिमेंट आज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल नए लिंक आपको मिल सकते हैं। यात्रा में आपको थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, उसे डिज़ाइन करिए। ओम शिव प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 9 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का जोश रहेगा। सुबह सुबह स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, ध्यान और अच्छी नींद से शुरुआत करोगे तो दिन भर शानदार गुजरेगा। व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन, नए व्हीकल, नई जमीन पर ध्यान आज देना चाहिए। नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा। अवसर आपको अच्छे मिलने वाले हैं। व्यापारी लोग, फाइनेंशियली आप कितने पानी में हैं उसको देखकर ही आपको एडवर्टीजमेंट कैंपेन या फिर कोई खर्चे करने चाहिए। सोशल लेवल पर स्मार्टनेस आपके काम आएगी और आपका परिचय कुछ नए और अच्छे लोगों से होने वाला है, इसलिए अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान दीजिए। आज चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद जब कर्म और पिता के घर में जाए तो माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज़्यादातर काम बनेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर थिंकिंग, इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए, वरना आप खुद ही अपने काम में अवरोध पैदा करने वाले हैं।
किसी दूसरी कंपनी, पुरानी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब चाहिए, तो आज के दिन अप्लाई करना शुभ रहेगा। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक बड़ी अच्छी शाम और ट्रैवल प्लान आप बना सकते हैं, जिसका पूरा मौका आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटोर से जो सलाह मिलती है उसे मानिए, लेकिन पहले दिल की ज़रूर सुनिए। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करके या मदद लेकर दोनों के काम बन सकते हैं, भाग्य भी चमकेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। पुरानी डील जो अभी तक नहीं हुई थी, वो आज आपके लिए मेहनत करने पर अटकी हुई डील भी पूरी हो सकती है। ग्रेटिट्यूड जरूर रखिएगा। जिन लोगों ने आपकी मदद की उन्हें थैंक यू जरूर बोलिए। कोशिश करें कि आज जो नए बायर आपके पास आ रहे हैं उनके साथ आपका एग्रीमेंट शानदार हो जाए, बात बन जाए और नई डील आपकी पक्की हो सकती है। ध्रुव और गज के योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। व्यापारी लोग अपने ग्राहकों से, अपनी कंपनी से रिव्यू जरूर लें ताकि आप उसे और ठीक कर सकें। फीडबैक लेने से आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है। हिडन एनिमीज मुंह की खाने वाले हैं। नौकरी में बदलाव या नौकरी ही बदलना चाहते हैं तो आज सकारात्मक दिन है आपके लिए। आज कुछ अच्छा आप करने वाले हैं। चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद भाग्य स्थान में जाएंगे तो दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। परिवार में अगर हालात सामान्य नहीं है तो वो आपको बनाना चाहिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उन्हीं से काम लेने की कोशिश करें, स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स। ओम कल्याण गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों खाया जाता है घर से निकलने से पहले दही। देखिए, सफेद रंग को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्रमा और शुक्र दोनों से इसको जोड़ा जाता है और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। कोई भी सफेद चीज खाकर घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो मन में एकाग्रता होती है और उस काम में मन लगता है। साथ ही घर से निकलते समय दही खाने से हमारे सभी नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है और इससे पाचन शक्ति जो है वो शानदार रहती है, ताकि गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान न करे, ताकि यात्रा आप ढंग से कर सके। और इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है और एलर्जी भी कम होती है। और इसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि घर की महिला के हाथ से अगर आप दही खाकर निकलें तो वो और भी शुभ हो सकता है, क्योंकि इसमें शुक्र का भी तड़का लगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है मिस्टर विशाल। 20 अप्रैल 1995 सुबह 4 बजे और पिलवई, गुजरात के इनका जन्म है। इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही कोई बिजनेस शुरू कर पा रहा हूं, क्या करूं, क्या उपाय बताइए। देखिए, पहली बात तो शनि चंद्रमा का विष दोष है लगन में ही, और शनि की 7.5 ये भी आपको चल रही है। तो फिलहाल तो आप 5 जनवरी 2027 तक तो भूल ही जाएं कि आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। स्पेशली अगले साल अगस्त के बाद ही कोई व्यापार शुरू हो सकता है। सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण दोष और केतु बुध का जड़त्व दोष है और लगन में विष दोष है और जॉब का जो घर छठा होता है उसमें नीच राशि का मंगल है। तो सरकारी नौकरी में आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसी मेरी गणित कहती है। और आपको अभी फिलहाल प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। 2027 में जनवरी के बाद आप अपने व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनसे संबंधित कोई भी व्यापार करना आपके लिए शुभ रहेगा। विष दोषनाशक कवच गले में धारण करिए और जड़त्व दोषनाशक कवच गले में धारण करिए। बढ़िया सर्वतो भद्र यंत्र और पारद शिवलिंग घर के मंदिर में रख के उसकी पूजा करने से व्यापार के योग बनने शुरू होते हैं। और नित्य हनुमान चालीसा और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। कई अनसुलझे मामले होते हैं जिन्हें सुलझाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग चिंता नहीं चिंतन करें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से आपको बैठकर बातचीत करके एक अच्छी मीटिंग तय करनी चाहिए ताकि आगे का आप रोड मैप तैयार कर सकें। पेरेंटल व्यवसाय में आपका अपना ही कोई व्यक्ति या जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हो विश्वासघात कर सकता है। आज टेक्निकल फॉल्ट हो, सॉफ्टवेयर की खराबी हो, इंटरनेट की कमी हो, शॉर्ट सर्किट, आग, करंट या मशीन के खराब होने से काम प्रभावित हो सकता है। जॉब चेंज या जॉब में ही कुछ चेंज करना चाहते हैं तो निराशा हाथ लगेगी। आज इन चीज़ों से दूर रहें, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर उसे ठीक करने पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ऑफिस में अपने और परायों का आकलन, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आपको करना चाहिए बेहतर निर्णय।
जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में अपनी प्लानिंग को साझा करने से बचें। अपने राज भी किसी को न बताएं, भले कितना ही अच्छा दोस्त या भाई क्यों ना हो। मानसिक स्तर पर आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप महफिल की शान बनेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों पर। करियर चॉइस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सोशल काम और पॉलिटिकल काम के साथ साथ नेचर के काम से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ओम मोदक प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अब रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज अपनों से ही आपकी बोली के कारण बहस बतंगड़ का रूप ले सकती है, इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहिए। व्यापारी लोग अगर व्यापार में कुछ नया या नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचना ही आज शुभ है, कुछ इंप्लीमेंट मत करिएगा। बल्कि डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, नई हायरिंग पर ध्यान दीजिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, रोड मैप तैयार करिए। ध्रुव योग और महान गज के इस योग बनने से व्यापारी लोगों को काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर खुद पैनी नजर रखनी होगी। हर फाइनेंशियल डील आपके सामने होनी चाहिए, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। आज आपको इसी से ही कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि अच्छी सेल के लिए बड़े ग्राहकों से 1 टू 1 व्यापारी लोगों को जो मालिक है, उन्हें खुद बातचीत करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके कॉम्पिटिटर कहीं न कहीं आपके काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुँह की खाने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियली काम में थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है। सूर्य और बुध की युति के कारण ऑफिस में जो गॉसिपिंग चल रही है, बैक बाइटिंग चल रही है, फालतू की जो चीज़ें चल रही है, उसमें आपको इन्वॉल्व तब होना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांचक यात्रा पर आप जाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कोई सपना आज साकार हो सकता है, या उससे जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर सकती है। सोशल काम और राजनीति के काम से आपको हो सकता है यात्रा करनी पड़ जाए, या किसी से स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है। ओम श्री पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7, अब रहें 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज दुश्मनों की दुश्मनी, कॉम्पिटिटर की चालाकी, इन दोनों पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए और इनको हल्के में मत दीजिएगा। वाशी योग से ऑफर और नए डिस्काउंट के साथ पुराने स्टॉक को निकालना चाहिए। नए स्टॉक या नई चीज़ों में सेल कैसे बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया की आपको मदद लेनी चाहिए। व्यापारी लोग कोई बड़ा सौदा करने के लिए अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो घर परिवार के किसी सदस्य, स्पेशली पिता को साथ जरूर ले जाइए। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन बेहतर रखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग लगभग खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने काम के पैरेलल कुछ और काम करना चाहते हैं तो आज के लिए शुभ है। और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपको रोमांचक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जॉब में सुरक्षित आर्थिक विकल्प आपको चुनना चाहिए। अनर्गल खर्चों से दूरी बनाएं। सीनियर की बात सुनने के बाद अच्छी न भी लगे तो अभी तुरंत रिएक्ट मत करिएगा। वर्क प्लेस पर सैलरी बढ़ाने, इंक्रीमेंट के लिए, पोस्टिंग प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात मत करिएगा। चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद छठे भाव में जाएंगे। रुके हुए पैसे प्राप्त होने पर खर्चे पूरे करिए और कर्जे चुकाने पर ध्यान दीजिए। आज दुश्मनों की दुश्मनी और राजनीतिज्ञों से थोड़ा सावधान, चालाक, चतुर और होशियार आपको रहना होगा। अच्छी जुबान का प्रयोग करिए, लेकिन ज़्यादा अच्छी जुबान का प्रयोग करोगे तो लोग आपको वाकपटु कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, या हो सकता है आपको चापलूस भी कह सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हर कदम एक कदम आगे रहने वाले हैं। ओम विघ्नेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3, अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बदलता मौसम थोड़ी डिमांड गिरा भी सकता है, लेकिन फिर भी सेल अच्छी हो सकती है अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो। ध्रुव योग और गज के इस योग बनने से पैतृक व्यवसाय और पैतृक संपत्ति के मामले में आज बड़े बुजुर्गों की सलाह मानने और उनके हुक्म को मानने में ही आपकी भलाई है। आज डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इन 3 चीज़ों पर ध्यान दोगे तो ग्रोथ मिलेगी। व्यापारी लोगों को अगर पैसा मिला है तो पुराने कर्जे चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट जॉब में हो सकता है अज्ञात भय आपको परेशान करे। किसी और की जॉब जाने की वजह से आपको अज्ञात भय हो सकता है कि अब आपकी जॉब जाने वाली है। वर्क प्लेस पर अगर कहीं ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, कुछ नया सीखने का मौका मिला है, तो सबसे पहले अपना नाम दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज जॉब में कुछ परिवर्तन करने से ही थोड़ा बहुत उत्साह आ सकता है। साफ सुथरा अपना रिकॉर्ड रखने पर ध्यान दीजिएगा। सोशल काम में नए पॉलिटिकल लिंक आपको मिल सकते हैं। आज चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद जब पंचम भाव में जाए तो महिलाओं को बच्चों का सुख और बच्चों से सुख मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहने वाली है। फैमिली के साथ अगर किसी धार्मिक यात्रा पर आप इस वक्त निकल चुके हैं तो आपको सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 9:39 तक दूसरे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 1:37 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बड़ा शुभ होता है। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और शंख योग के साथ बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है। एक ध्रुव योग और गज के सिर 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है तो मंगल के कारण रोचक योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 8:13 के बाद घर वापसी करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बहुद्रव्यार्जन योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी दूसरे भाव में हो यानी सेकंड हाउस धन भाव में हो और दूसरे भाव के स्वामी इनकम हाउस यानी 11th हाउस में हो और 11th हाउस के स्वामी लग्न में हो तो ये बहुद्रव्यार्जन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से धन कमाता है, बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, रेंटल इनकम होती है, शेयर बाजार, जमीन जायदाद से और भी बहुत सारे तरीके से वो पैसा कमाते हैं। और धन और संपत्ति इतनी होती है कि कई बार तो इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी है। भाग्यशाली बहुत होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज 17 जून का दिन है यानी 8 नंबर, ये शनि का और सूर्य का संयुक्त आप समझ लें कि तालमेल का दिन है, क्योंकि 1 और 7 की टोटल करने पर 8 टोटल आती है। 8 मंगल का है और 1 नंबर सूर्य का होता है। ये जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। आज कोई ऐसे संस्थान को ढूंढिए, मंदिर को ढूंढिए जहां पर पेड़ पौधे कम हैं। नेचर से जुड़ना चाहिए। पीपल का, बिल्वपत्र का, शमी का, कदम का और नीम का पौधा आपको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। गरीब और जरूरतमंद बच्चों में अच्छी किताबें आपको बांटनी चाहिए। मंदिर में साफ सफाई और श्रमदान आपको देना चाहिए। जल का दान भी आज आपको करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। माता पिता के चरण स्पर्श करिए और अपने वजन के बराबर 7 अलग अलग प्रकार के अनाज गरीब और जरूरतमंद लोगों में या किसी संस्था में गिफ्ट करने चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।